गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज अरुण पटेल। नेट लेवल कोचिंग से हम लोग पढ़ रहे हैं 11th एंड 12th क्लास अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स सब्जेक्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंट। अकाउंट के बाद हमारा चलेगा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के बाद चालू करेंगे बीएस यानी बिजनेस स्टडी। तो पहला हम अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। तो अकाउंट का हमने धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 चैप्टर हमारे 4-5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम 12th की अकाउंट स्टार्ट करने पा रहे हैं। वो पहला चैप्टर ले रहे हैं पार्टनरशिप। व्हाट या पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है? जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे तो सोल प्रोप्राइटर या तो अकेला व्यक्ति करता है। अगर अकेले पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, अपने साथ क्या लाते हैं, पार्टनरशिप जोड़ते हैं। पार्टनरशिप जोड़ते हैं यानी पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कोई 60 रेशियो में इन्वेस्ट करता है, कोई 60 रेशियो में इन्वेस्ट करता है, कोई 100 रेशियो में इन्वेस्ट करता है। तो पार्टनरशिप को हम रेशियो 1 यानी 50-50% पे भी लड़ते हैं। कोई पार्टनर 25% पे भी आता है, कोई पार्टनर 75% पे भी आता है। वो अपने अटैच करते हैं बिजनेस में। जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में पार्टनर का क्या रेशियो, उस रेशियो पे होता है 1:1। वैसे नॉर्मली 50-50% पे होते हैं उतने पार्टनर और 2 पार्टनर। तो वो क्या पार्टनर थे? पार्टनर थे जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनमें एक पार्टनर के साथ दूसरे पार्टनर के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमारी अकाउंटेंसी के बुक में दी हुई है। तो सेक्शन 4 हमारा सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है। The section 4 of the Indian Partnership Act 1932 जो इंडियन पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 के थ्रू डिफाइन पार्टनर। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर। जो हमारा पर्सन एग्री हुआ है शेयर का, शेयर माने 50% लगा रहा 25% और जितना भी एग्रीमेंट हुआ 20% एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। जो भी हमारे बिजनेस प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया था, माल बेचा, उसके बाद हमने पूरा खर्चा निकालने के बाद जितना हमारा प्रॉफिट हुआ उसे हम उसी रेशियो में बांट लेते हैं जिस रेशियो हमारे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हुआ था ऑफ द बिजनेस। शेयरिंग ऑन ऑल बाय ऑल ऑफ एनी डेम एक्शन फॉर एल। पार्टनरशिप का ये मीनिंग है। अब इसके फ्यूचर पढ़ते हैं। तो फ्यूचर क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के? कितने पार्टनरशिप होते हैं, क्या क्या फ्यूचर होते हैं? पहला पॉइंट है 2 और मोर पार्टनर, यानी कोई एक पार्टनर तो होता नहीं है कभी भी पार्टनरशिप में, चाहे तो 2 मेंबर होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। 2 और मोर पार्टनर, चाहे तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। तो इनमें कितना 2 से लेकर 15 तक होते हैं पार्टनर। एक्ट 2013 जो 2013 का एक्ट है जो सेक्शन 64 में दिया हुआ है उसमें कितने 2 से लेकर 50 तक पार्टनर हम कर सकते हैं। रूल है 294 और सेक्शन 10 294 सेक्शन 10 में। दूसरा होता है जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे तो एग्रीमेंट होता है या एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ एग्रीमेंट की जरूरत होती है। कोई अच्छा खासा बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनमें एग्रीमेंट की भी जरूरत होती है जिससे कोई भी पार्टनर अपना बेईमानी ना कर सके। तीसरा एग्जीट ऑफ बिजनेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी एग्जीट हुआ है उनमें एग्रीमेंट लिखा होता है तो इतने एटीओ का पार्टनरशिप है तो हम दोनों इतना प्रॉफिट और लॉस लेंगे। और शेयर प्रॉफिट इट ऑल ऑफ द डिसीजन ऑफ द पार्टनर कैपिटल। हम लोग क्या करते हैं, फिर शेयर करते हैं प्रॉफिट को जो भी हमारे पार्टनरशिप कैपिटल में किताब हुआ, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर और पार्टनर से, उसी के हिसाब से क्या मिलेगा, शेयर प्रॉफिट मिलेगा। अब फ्यूचर होने के बाद हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पे कुछ राइट होते हैं। तो कौन कौन से राइट होते हैं? पहला राइट होता है राइट टू टेक पार्ट इन अ फंडेड। हम कौन कौन से एग्रीमेंट फ्यूचर पढ़ लिया था, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे हम रूल। तो रूल क्या होते हैं पार्टनरशिप के? एवरी पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर पार्टनर इन एग्री रेशियो। पहला रूल कहता है जो हमारा पार्टनर होते हैं, एवरी पार्टनर जितने भी पार्टनर है अपने बिजनेस के अंदर वो क्या करते हैं, एग्री रेशियो में, यानी 1:1 यानी 2:1 जो भी उनका रेशियो हुआ वो एग्रीमेंट में उसी के हिसाब से क्या करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। दूसरा होता है राइट टू टेक द पार्ट इन अ कंडक्ट। जो कंडीशन होती है वो लोग करते हैं राइट टू ज्वाइन ओनर और ज्वाइन करते हैं ओनरशिप को। अब होता है पार्टनरशिप डील। व्हाट या पार्टनरशिप डील? पार्टनरशिप डील क्या होती है? पार्टनरशिप डील एक एग्रीमेंट टाइप का होता है, उसमें आउटकम कंडीशन होती है
टेंथली द पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का होता है, एग्रीमेंट जैसा होता है जो इट या एसेंशियल दैट देयर द मस्ट बी सेम टर्म एंड कंडीशन, उसके अंदर सेम टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट होती है विद अपॉन द पार्टनर, जो भी पार्टनर है उनके थ्रू। तो उनमें क्या होता है, द कंडीशन ओरल एंड रिटन दोनों हो सकती है, या तो ओरल होगी या रिटन होगी। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, क्या फर्म है, कहाँ पर है, कहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है, कौन सी एरिया में, बिजनेस का क्या नाम है। जैसे मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की है तो अपने घर से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोचिंग का नाम क्या है, नेट लेवल कोचिंग। तो मैंने अपना फर्म का नेम डाला, फिर एड्रेस डाला और मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो चीज डाल दी मैंने। तो ये क्या हो रहा था, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस बना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जाने मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरा नाम अरुण, अरुण नाम से चालू किया। एड्रेस ऑफ द पार्टनर, मेरा एड्रेस कहाँ पर है, जहाँ पर मेरा घर बना हुआ वहां पर मेरा एड्रेस है। तो क्या हुआ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर है मेरे बिजनेस में उनका नाम आएगा और एड्रेस आएगा। टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, तो किस टाइप का बिजनेस है उसके बारे में भी हमें बताना है। क्या प्रॉपर्टी का बिजनेस है या मिल का बिजनेस है, स्टेशनरी दुकान है, ये सब बहुत सारे बिजनेस होते हैं। चाहे होटल कंपनी होती है, MRI, ये सब चीज क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। किस टाइप का बिजनेस है वो भी बताना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट हुआ कैपिटल पे, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला वो सब देना पड़ता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी द कंटिन्यू टू बी द ईच पार्टनर के बीच में कैपिटल का क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट के थ्रू, जिससे प्रॉफिट शेयर में आया है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर नॉट हुआ है वो तब हम टाइम में देखते हैं, जो हमारा एग्रीमेंट में टाइम हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में। टैली एंड गुडविल, कौन कौन से एम्प्लॉय को टैली देनी है और हमारी गुडविल में कितना मेंटेनेंस का खर्चा है वो सब चीज में आती है, एग्रीमेंट में लिखते हैं। अब हम फॉर्मेट देखते हैं P&L एप्लीकेबल अकाउंट का। तो P&L एप्लीकेबल अकाउंट क्यों बनता है, कौन बनाते हैं, कौन सा अकाउंट होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। पहले आप थोड़ी समझो, आराम से इजीली सब काम हो जाएंगे। ऐसा तो मैं पढ़ा दूंगा तो आपको कहीं और कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, इतना इजी मेथड और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना पढ़ना, जितने टाइम पे अपडेट हो उस टाइम पे मेरा पढ़ लेना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ने आए तो 3 बार पढ़ लेना, 3 बार वीडियो देख लेना। मेरे चैनल भी अपलोड है वीडियो, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और अपने नोट बनाने हैं, जो जो मैं बोलता चलो वो सारे नोट बना लेना। अब बनता है P&L एप्लीकेबल अकाउंट, कौन बनाता है, क्यों बनाते हैं। जो P&L एप्लीकेबल अकाउंट बनता है, P&L एप्लीकेबल अकाउंट, P&L ये P&L एप्लीकेबल अकाउंट क्यों बनता है बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप में, और ये क्यों बनाते हैं ये तब हम अभी पढ़ने वाले हैं। P&L एप्लीकेबल अकाउंट इसे क्यों बनाते हैं, किन के लिए बनाते हैं, तो वो बताना चाह रहा हूँ। पहले इसका फॉर्मेट बताने से पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ। P&L एप्लीकेबल अकाउंट इसलिए लिए बनाते हैं, जो हमारी फर्म स्टार्ट की है वो हम फर्म के लिए बनाते हैं। P&L एप्लीकेबल अकाउंट फर्म बनाते हैं इसके लिए, पार्टनर के लिए जो भी प्रॉफिट, तो पार्टनर कैपिटल के लिए कितना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सब चीज है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, P&L का एक ऐसा पर्टिकुलर आएगा, बीच में ऐसा टाइप में कि में इधर अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, इधर अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, और जो है पर्टिकुलर अमाउंट इधर लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट इधर लिखो, पर्टिकुलर इधर लिखो अमाउंट। अब इनमें एक एक चीज बताऊंगा तो क्या क्या आता है, क्यों क्या आता है। सबसे पहले इधर की साइड लिखते हैं टैली, जो हमारे बिजनेस में टैली दी जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाती, कमीशन आता है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर आता कमीशन, रिजर्व, और उसके बाद पीएनएल एप्लीकेशन बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद क्या आता है प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हुआ वो इधर क्या प्रॉफिट। अब इधर की साइड क्या आता है, जितना भी हमारा बैलेंस आता है वो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो कितना इंटरेस्ट दिया हमने ड्रॉइंग का, उसके बाद यहाँ पर टोटल हो जाता है और भी सारे आइटम आ जाते हैं। तो जो हमारा फॉर्मेट होता है पीएनएल एप्लीकेटिव अकाउंट, आपको मैंने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेटिव अकाउंट क्यों बनाते हैं, फर्म बनाती है तो इनके लिए बनाती है, पार्टनर के लिए बनाती है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस वो उसके लिए बनाती है। इधर सीधा टैली आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, जितना भी कमीशन हुआ है कमीशन आता है, रिजल्ट आता है, और इधर प्रॉफिट आया था टोटल। इधर आता है भाई पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना भी हमारे फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर के लिए बनता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, सैलरी टू बी द पार्टनरशिप क्या होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। तो पहले बढ़ेंगे प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो प्रॉफिट आर टू बी शेयर इक्वली, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है वो सारे पार्टनर के हम इक्वल बांटेंगे, जितने रेशियो में हमारे पार्टनर का एग्रीमेंट हो रहा है वो होता है प्रॉफिट शेयर रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेल विल बी अलाउ टू द पार्टनर, जितना भी हमारा पार्टनर में अलाउ हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो इंटरेस्ट इज टू द चार्ज ऑन ड्रॉइंग, चार्ज ऑन ड्रॉइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता और कोई इंटरेस्ट नहीं लेते पार्टनर से, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाते पार्टनर के लिए। टेरी टू बी अ पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटर एनी टेरी टेरी, नो पार्टनर, कोई भी पार्टनर तो टैली नहीं देता। अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एट द, जितना हमने बैंक से लोन लिया है, जितने टाइम के लिए लिया है, जो इंटरेस्ट होगा वो सारे पार्टनर देंगे, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, विदाउट द कंसर्नेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और एग्जिस्टिंग पार्टनर करते हैं जब भी हमें फंड की जरूरत पड़ती है तो हम न्यू पार्टनर को हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, और नो कमीशन, पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं देते। अब हम लोग चलते हैं एंट्री कैसे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। सबसे पहली एंट्री क्या होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो तब हम अभी पढ़ेंगे। क्या क्या एंट्री हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कैसे होती है वो तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, ये सब बताने वाला हूँ अभी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे होती है अभी बता रहा हूँ। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल क्या करते हैं हम, जनरल पूछते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट, जब हमारी एंट्री होती है। दूसरा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दूसरा क्या आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री कैसे होती है, ऑन द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया हो तो पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जब हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया गया हो किस पे, ड्रॉइंग पे, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तीसरी एंट्री आती है हमारी
तीसरी एंट्री आती है। और जितना ओपन में हो जाए, क्लोज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट इधर लेता हूं क्लोजिंग में। क्लोजिंग में क्या एंट्री हो जाती है, इसका उल्टा हो जाता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री होती है, पर इसका इंसर्ट हो जाता है हमारा जब भी पुट होते हैं तो जिस टाइम में आएगा पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट में बनाने हैं, तो टू पीएनएल एप्लीकेबल अकाउंट, टू पीएनएल एप्लीकेबल अकाउंट। ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो जाती है क्लोजर एंट्री। एक तो ये पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्लीकेबल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको एंट्री बता दी कैसे एंट्री करनी है, सारी एंट्री बता चुका हूं। अब हम तीन टर्म हो गए, दो टर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब एक क्या पढ़ेंगे, टैली की एंट्री कैसे करते हैं। पीएनएल एप्लीकेबल अकाउंट से पहले जो एंट्री करते हैं तो कौन सी पीएनएल में जाएगी, कितना जाएगी, वो पता करने के लिए। अब आता टैली। टैली की एंट्री हम कैसे करते हैं, तो पार्टनर टैली, पार्टनर टैली या कमीशन, टैली या कमीशन। तो यहां पर आ गया पार्टनर टैली या कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किन को दे रहे हैं हम, पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका उल्टा हो जाता है जब हम क्लोजिंग करते हैं तो एंट्री क्या होती है, पीएनएल अपॉन पीएनएल एप्लीकेबल अकाउंट टू पार्टनर टैली एंड कमीशन, पीएनएल एप्लीकेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर टैली एंड कमीशन। कमीशन अकाउंट। इतनी सारी एंट्री समझाती है, इसके आने हम और भी पढ़ेंगे कल। आज हमारी इतनी सारी क्लास को भी, इस वाली क्लास में जो भी आपके डाउट है वो मुझे कमेंट में बताना, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। एक दूसरे अंदर प्यार मिलना चाहिए, और जितने भी 12th क्लास में है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। हर एक बच्चे के पास ये वीडियो होनी चाहिए, और इस वीडियो को एक बार कवर में नहीं आए तो 2 बार दे, तो 2 बार कवर मैंने 3 बार में ऐसे फॉर्मेट में अकाउंट समझाऊंगा तो आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो और इजीली आपके अच्छे नंबर आ जाए। 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट में आने चाहिए।